हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सो मैं आज आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ पॉस्को एक्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है और बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल इस एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है लड़कों के खिलाफ़। तो बात करते हैं हम पॉस्को एक्ट के बारे में। तो पॉस्को एक्ट है क्या? एक्चुअली पॉस्को एक्ट 2012 में पास हुआ था और इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइल्ड की बात है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चाइल्ड में हम उन लोगों को काउंट करते हैं जो कि 18 से कम होते हैं, यानी कि जो माइनर होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी बच्चा 18 ईयर से कम है तो वो एक माइनर है और वो आते हैं इस एक्ट के अंदर। मतलब अगर कोई भी 18 साल से छोटा बच्चा है और उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, रेप हो रहा है, तो अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा है और उसका तो रेप होता है तो इस पॉस्को एक्ट के अंदर उसका केस लड़ा जाता है। पॉस्को एक्ट के अंदर केस लड़ा जाता है तो उसमें फ़ायदा क्या है पॉस्को एक्ट का? ये तो एक तो बच्चों के लिए है, तो ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए अलग से है। दूसरा, इसके एक्ट के अंदर जब भी हम किसी केस को लेके आते हैं तो इसमें कोशिश की जाती है कि बच्चे को बहुत दूर रखा जाए। इन सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी केस में जो भी जैसे होता है ना, मुकदमे वगैरह हो रहे होते हैं, तो बच्चे को कोशिश की जाती है कि इन सबसे दूर रखे, जितना हो सके उतना दूर रखे, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि पहले ही माइनर है और उसके साथ ये सब हुआ है, तो वो और ज़्यादा इस सब चीज़ों से ना जूझे। इसीलिए हम लोगों ने पॉस्को एक्ट लेके आए हैं। तो ये क्यों, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? तो आजकल ना इसका पता नहीं मैंने आपसे पहले बताया कि नहीं बताया, लड़कों के ऊपर बहुत मिसयूज़ हो रहा है पॉस्को एक्ट का। वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम एक स्टोरी शुरू करते हैं। एक स्टोरी जो आजकल आजकल नहीं, कुछ मंथ पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक लव स्टोरी है। तो एक कपल होता है, वो लड़की जिसमें लड़की है 13 साल की और लड़का है 25 साल का। इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है दोनों में। सो पॉस्को एक्ट का केस है, इसीलिए ये तो होगा ही। क्यों आया ये पॉस्को एक्ट में? उसकी वजह यही है कि लड़की माइनर है और लड़का 25 साल का है। ये केस रिवील नहीं किया गया है कि लड़की कहाँ की थी, पर ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और लड़की लड़का कहाँ की थी, स्टेट का नाम वगैरह मेंशन नहीं है। मैं वो भी बता नहीं सकती। इसीलिए पहले मुझे लग रहा था कि मैं शायद भूल गई हूँ, लेकिन मैंने दोबारा से रिसर्च किया तो पता चला कि मेंशन ही नहीं है कहीं भी कि वो कौन से स्टेट के हैं और क्या नाम था वगैरह वगैरह। है क्या, दोनों के दोनों कपल थे। लड़की जैसे कि मैंने कहा 13 साल की माइनर है और लड़का 25 साल का है। तो होता ये है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। लड़की जो होती है वो भाग जाती है लड़के के साथ, उसके घर पे रहने लग जाती है। उसके घर पे रहने लग जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पे वो लोग शादी कर लेते हैं, आपस में शादी कर लेते हैं भाग के। फिर वो जो लड़की की मॉम होती है वो केस फाइल कर देती है। जब उन्हें पता चलता है कि मेरी लड़की घर से भाग गई है तो केस फाइल कर देती है पुलिस स्टेशन में और पॉस्को का एक्ट डाल देते हैं कि मेरी लड़की माइनर है, ये उसको लेकर चला गया है। उसको मतलब माइनर है तो उस आसानी से मैनिपुलेट करना आसान होता है कि मैनिपुलेट कर दिया उसको, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाल दिया, फिर उसको उठा कर लेके गया, अब उससे शादी कर ली है और उसके तो रेप किया है। माइनर है, रेप किया है, तो ये इसीलिए पॉस्को एक्ट में आएगा। तो केस हो जाता है तो पुलिस वाले जाते हैं, मतलब जो भी कार्रवाई होती है वहाँ पे जाके लड़की को वापस उसके मायके भेज दिया जाता है और लड़के को पुलिस लेके चली जाती है। इस बीच होता क्या है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका बच्चा भी होता है, जो कि छोटी सी मतलब एक दूसरे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो दोनों के दोनों कपल है उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है, और लेकिन केस फाइल होने की वजह से लड़के को पुलिस लेके चली जाती है और लड़की अपनी मायके चली जाती है। जब वो अपने मायके जाती है तो अगर कोई लड़की भाग के गई है, शादी भी हो गई है उसके और अब बच्चा भी है, तो नॉर्मल सी बात है ना कि अगर कोई लड़की भाग के गई है तो उसके अपनी मायके में कोई इज़्ज़त रह नहीं जाती है। तो जब वो मायके में जाती है तो कोई भी ना उसको ढंग से ट्रीट नहीं करता। मतलब भाग के गई है, घर परिवार की नाक कट गई, इज़्ज़त चली गई, तो इसीलिए कोई उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो इस सब से वो बहुत परेशान हो जाती है। एक तो छोटी सी बच्ची है उसकी, उसको सँभालना है, घर पे कोई मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, जो एकमात्र सहारा था उसका पति, उसको भी पुलिस लेके चलेगी तो वो किसके सहारे रहेगी? तो वापस से अपने ससुराल चली जाती है और उसकी एक सासू माँ भी होती है और वो जो कि बीमार होती हैं, तो उसको भी उसको देखना है। उन्हें उसको देखना है, वो कैंसर पेशेंट होती हैं, तो उसको भी सँभालना, पति है नहीं, छोटी बच्ची है। और इस सब के बीच में वो लड़की लगातार, एक तो वो बहुत छोटी फैमिली से आती है, बहुत गरीब। ये एक होता है ना कि एक होता है कि भाग के चले गई, बहुत अमीर लड़का था। नहीं, वो लड़का भी बहुत गरीब था, डेली वेजेस का काम था, मतलब डेली कमाना खाना ऐसे वाला काम था। छोटा सा घर था, चार दीवारी का घर नॉर्मल टाइप का, मतलब छोटा सा। अब इसमें अब छोटा मैं क्या ही डिफाइन करूँ ऐसे। और उस के चक्कर में लड़की ने लोन लिया, क्योंकि
कोर्ट के प्रोसीजर में जाने आने में और वकीलों को देने के लिए पैसे लगते हैं, तो कहाँ से लेके आएगी? तो उसने 1,35,000 के अराउंड बैंक से वो लोन लेती है ताकि वो अपने पति को छुड़ा सको। लगातार वो केस के चक्कर काट रही है। कभी हाई कोर्ट में था ये, पहले हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होके सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो लड़की जजमेंट देती है, लड़की जजमेंट बोल रही हूँ, लड़की बोलती है सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील डालती है कि ना तो मैं अपराध से परेशान हूँ, ना ही मैं अपराधी से परेशान हूँ, मैं अपने देश की न्याय व्यवस्था से परेशान हूँ। क्योंकि वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरा पति के साथ मैं बहुत खुश थी, मैं सब कुछ ठीक थी, आप मेरे पति को अपराधी कह रहे हैं, वगैरह मतलब अपराधी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर कोई आपकी बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर 18 साल से कम है और आप दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, भले ही उसकी कंसेंट क्यों ना हो, वो आपकी मतलब दोनों की मर्ज़ी क्यों ना हो, लेकिन वो तब भी माइनर है, इसीलिए वो रेप के अंदर ही आएगा कि आपने उसके साथ रेप किया है, भले ही वो आपकी दोनों की मर्ज़ी से हुआ हो। 18 से कम है यानी कि रेप है। ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, भले ही दोनों की मर्ज़ी हो पर ये रेप ही है। तो इसलिए लड़की कहती है कि ना तो मैं अपराधी से परेशान हूँ, ना ही मैं अपराध से परेशान हूँ, मैं न्याय व्यवस्था से परेशान हूँ, और मैं इस सबसे बहुत परेशान हो गई हूँ। जब मेरे पति को मेरे से दूर किया गया, जब मेरे पति को जेल लेके आया गया, तो मेरी छोटी सी बच्ची है, वो बहुत परेशान है, अपने पापा को बहुत ढूंढ रही थी, कुछ दिनों तक वो बहुत ज़्यादा परेशान रही है, और मेरी सास घर पे बीमार अकेली है, मुझे लोन लेना पड़ रहा है। और छोटी सी उस टाइम पे वो लड़की 10th क्लास में थी, बस 13 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची है, तो जब शादी वादी की फिर बच्चा हो गया, 15 साल की हो चुकी होगी अब तक वो। इस टाइम पे उसने बहुत कुछ झेला। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये एक मुझे अभी वो वर्ड नहीं याद आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ना इस सब को देखते हुए उसने बोला कि इसमें अगर हम इस लड़के को अगर हम जेल में डाल देते हैं, और इस क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये सज़ा सुना दी थी कि अब उसको 20 साल की जेल होगी। 20 साल की जेल होगी, वो लड़की कहाँ जाएगी? इसीलिए एक केस ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट में गया था कि क्योंकि पहले ही 20 साल हो गया था, पर लड़की जब होता नहीं है खुश नहीं है इस केस से, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ेंगे क्योंकि हम इस जजमेंट से खुश नहीं हैं। तो कोर्ट इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब लड़की जिसके खिलाफ मतलब जिसके साथ ये अपराध हुआ है, वो हमारी न्याय से खुश नहीं है, तो हम ये कैसे मान लें कि हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं? तो हम इसके अंदर परफेक्ट एंड कंप्लीट जस्टिस करेंगे, और आर्टिकल 142 का यूज़ करके वो ये कहते हैं कि हम इस लड़के को रिहा कर रहे हैं, क्योंकि जिस लड़की के खिलाफ ये अपराध हुआ है वो इस लड़के को बचाना चाहती है। उसके पास एक बच्चा है, ये उसका पति है, और ये उसका एकमात्र सहारा है, क्योंकि ना तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका साथ दिया, मतलब न्याय व्यवस्था ने साथ दिया, ना उसके खुद के घर वालों ने उसका साथ दिया, और जो कि हमारी सोसाइटी है ना उसने उसका साथ दिया। खाली एकमात्र सहारा उसका पति है, जिसको हम लोग 20 साल की सज़ा सुना रहे हैं, तो ये गलत है, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। और हम इस बिना पे कि लड़की के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अगर हम उसके अपराधी को जेल में डालते हैं, तो इसलिए हम उसके अपराधी को बाइज़्ज़त बरी करते हैं, और किसी भी तरह का चार्ज कोई भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हम चार्ज नहीं लगाएंगे तभी लड़की के साथ कंप्लीट जस्टिस होगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अब जितना भी लड़की ने जो भी खर्चा किया है अपने पति को बचाने के लिए, 1,35,000, ये सारा का सारा जो पैसे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। साथ में स्टेट गवर्नमेंट, लड़की 10th क्लास में है तो उसकी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए भी सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी। और उसकी बच्ची छोटी है तो वो आंगनबाड़ी जाएगी, तो आंगनबाड़ी का भी सारा सारा का सारा खर्चा उसको स्टेट ही देगी। तो ये सारी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई थी। कभी कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी अच्छे अच्छे जजमेंट देती है, पर कभी कभी लगता है कि यार गलत भी है, क्योंकि वो बहुत सारे जजमेंट ऐसे सुना देते हैं जो कि इलॉजिकल होते हैं और बहुत ख़राब लगता है सुनने के बाद। सो ये एक पॉस्को का केस था, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि जिसके साथ अपराध हुआ उसने अपने ही अपराधी को छुड़ा लिया। सो ऐसा तो बहुत हुआ है, गाँव में कितनी सारी माइनर लड़कियों की शादी हो जाती है, पर केस नहीं होता। इस केस में केस हो गया था जो किसी माँ ने किया था, इसीलिए वो पॉस्को के अंदर गया। मैंने आपको दोबारा से कंफर्म कर देती हूँ, पॉस्को के अंदर ये थी, पॉस्को सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। इसके अंदर चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, या फिर ट्रांसजेंडर बच्चे हो, वो सब आते हैं, इंक्लूड इसके अंदर सब है। ये नहीं कि सिर्फ लड़की के लिए। हमारे देश में कई लोग मानते हैं कि ये बस मतलब ये सिर्फ जो ये जो लॉ है सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर ये अपराध किसी लड़के के खिलाफ होता है, किसी भी तरीके का मतलब रेप या सेक्सुअल हरासमेंट किसी लड़के के साथ होता है, तो वो भी पॉस्को का यूज़ कर सकता है। कोई ट्रांसजेंडर चाइल्ड है वो भी यूज़ कर सकता है, कोई लड़की है तो वो भी यूज़ कर सकता है। अभी अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे सॉरी कह रही हूँ मैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे कि अभी कौन से रिसेंटली केस है पॉस्को के, तो आपको बहुत सारे लड़कों के केस मिलेंगे जिसमें लड़कों के साथ गलत हुआ है। तो वो सारे केस चल रहे हैं पॉस्को के अंदर, क्योंकि लड़के माइनर थे, उनके साथ गलत हुआ है। इसी तरह मैंने क्यों बोला कि मैंने ये बोला आपको कि लड़कों के खिलाफ क्यों यूज़ हो रहा है ये केस।
ये लॉ वो यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हम जानते हैं ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं इनके भी रिलेशन होते हैं आपस में, या स्कूल के बच्चों के रिलेशन होते हैं, दोनों के दोनों माइनर। स्कूल में बच्चा कितने साल का होता है? 18 से कम का ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 का होता है। तो जब बच्चे स्कूल में होते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, अगर वो फिजिकल हो गए हैं उस केस में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो शादी नहीं कर लेंगे, स्कूल स्टूडेंट है, वो शादी अभी नहीं करने वाले हैं, घर वाले मानेंगे भी नहीं। तो अगर ऐसे में घर वालों को पता चल जाता है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो लोग सीधा केस फाइल कर देते हैं पॉस्को का। तो इसमें गलती किसकी है? दोनों की मर्जी थी, दोनों के दोनों कपल थे, रिलेशनशिप में थे, तब ये सब हुआ। पर जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के के खिलाफ होगा, क्योंकि लड़के के खिलाफ लड़की के माँ बाप ने केस कर दिया है। तो माइनर तो दोनों ही है इसमें, लड़का भी 18 से कम का है, लड़की भी 18 से कम की है, पर केस होगा लड़के पे। और ये स्पेशल केस में जाता है, उसमें ज़्यादा सज़ा नहीं होती, कम सज़ा हो जाती है, पर जेल होगी बच्चे को, भले ही क्योंकि वो 18 साल का है, पर उस पर चार्ज लगे हैं रेप के। तो इसीलिए ये लड़कों के खिलाफ यूज़ हो रहा है आजकल। बहुत सारे केस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है सिर्फ इस बात के लिए। बहुत सारे फालतू में बच्चों को फंसाया जा रहा है, फालतू में फंसाया जा रहा है, क्योंकि दोनों की मर्जी थी, लेकिन दोनों में सिर्फ लड़कों को ही क्यों सज़ा मिले? लड़ काम दोनों ने किया है, सब कुछ दोनों का ही है, पर रिलेशनशिप में दोनों थे, पर सिर्फ सज़ा लड़के को मिलती है। और उस टाइम पे बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे जेल हो रही है, और लड़की को भी नहीं पता होता मैंने ऐसा क्या कर दिया मुझे इस सब के ज़रिए जूझना पड़ रहा है। और घर वाले केस कर देते हैं और उसके बाद लड़कों को पछताना पड़ता है। इसीलिए इन सब से दूर रहना चाहिए, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, बताने के लिए आई थी मैं। और इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक स्टोरी शेयर करनी थी, मैंने वो भी कर दी, और कुछ रह तो नहीं गया पॉइंट, मैंने आपको बता दिया। माइनर्स के लिए होता है, लड़कों के खिलाफ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है ये बता दिया मैंने आपको। ये इंपॉर्टेंट केस था, ये बता दिया। आर्टिकल 142 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने की जजमेंट दी थी। सो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा। 2012 में पास हुआ था पॉस्को एक्ट। फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। आर्टिकल 142 का यूज़ करके उस केस में जजमेंट दी गई थी, ताकि उसको सज़ा ना हो। बच्चे को किस लिए कौन कौन यूज़ कर सकता है? सबके लिए जेंडर न्यूट्रल केस लॉ है ये, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लड़का लड़की ट्रांसजेंडर सब आते हैं, जो भी 18 से कम के हो। तो ये सब के सब यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी लड़के के साथ हो रहा है तब भी यूज़ हो सकता है, लड़की के साथ हो रहा है तब भी यूज़ हो सकता है, ट्रांसजेंडर है तब भी यूज़ हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को इसके बारे में पता हो। और आजकल जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, पर साउथ इंडिया जो हमारा है वहाँ पे ज़्यादातर मातृ सत्तात्मक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लड़कों के साथ गलत होता है। और इसीलिए हमें इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। होप सो का आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को नॉलेज मिले इसके बारे में। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।